जो जितना तुम्हारा थिकनेस होगा या फिर डायमीटर होगा, ये लगभग इतने के बराबर का तुम्हारा क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब होता है। तो अगर मान लो ये ट्यूब जो बना हुआ होता है मेनली ग्लास का बना हुआ होता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग डिफरेंट लिक्विड में डालते हैं, ठीक है, तो या तो लिक्विड उसमें राइज हो जाता है या लिक्विड का फॉल हो जाता है। ये पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सा लिक्विड में तुम्हारा राइज होता है, कौन सा लिक्विड में फॉल होता है। प्योर वाटर अगर लेंगे, प्योर वाटर से तो केस हो जाएगा तुम्हारा प्लेन बनता है, ठीक है। अगर हम लोग वाटर लेते हैं इम्प्योर वाला जो रहता है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही ग्लास कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें कैपिलरी अगर हम लोग डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वाटर राइज हो जाता है कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यही वाला कैपिलरी हम लोग क्या डालते हैं, मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी फील्ड कंटेनर में, यानी तो मर्क्यूरी क्या हो जाता है कि जितना लेवल रहता है तुम्हारा मर्क्यूरी का टब में या फिर कंटेनर में, उससे तुम्हारा क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है या फॉल हो जाता है। तो वैसा घटना जिसमें लिक्विड का राइज होता है या फिर फॉल होता है इन द कैपिलरी ट्यूब, इस घटना को हम लोग कैपिलरी एक्शन बोलते थे या फिर कैपिलरिटी बोलते थे, जो कि डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में, अगर याद हो तो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसी में तुम्हारा अब राइज कितना हो रहा है या फिर फॉल कितना हो रहा है, कितना हाइट तक तुम्हारा राइज करेगा या कितना हाइट तक तुम्हारा फॉल करेगा, उसका फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है, यही वाला तुम्हारा कैपिलरी राइज या एक्सेंट फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, तो इसी का एक्सप्रेशन हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, बेसिकली देख लो हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पर देखो एक ग्लास है बच्चा, ग्लास में हम लोग भर लिए हैं तुम्हारा क्या, ये वाटर भरा हुआ बच्चा। ऊपर से तुम्हारा क्या होगा, कॉन्केव मिनिस्कस बनाएगा, सपोज कर लो, ठीक है, कि कॉन्केव मिनिस्कस बता चुके थे, ठीक है, कॉन्केव जो ऊपर ऐसे बना हुआ रहता है बच्चा, ठीक है। तो हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, ये एक कंटेनर है मेरा और इसमें क्या है, वाटर फील किया हुआ है, ठीक है। और ये तुम्हारा जूम करके हम लोग कैपिलरी बैठाए हैं, इतना मोटा कैपिलरी नहीं होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको जूम करके बैठाए सो दैट फिगर क्लियर दिख सके। तो आई होप क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा गदगद हो गया, ठीक है, बात समझना। तो हो क्या रहा है कि हम लोग क्या किए हैं कि डिप किए हैं तुम्हारा एक कैपिलरी, और जिसमें तुम्हारा क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, बात समझना। तो इधर वाला तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर तो तुम्हारा देख रही है कि ये वाला थोड़ा सा उठ जाता है, इधर ग्लास वाला रहता है इसी फोर्स के कारण, ये बता चुके हैं। और यहाँ पर भी तुम्हारा लेवल क्या हो जाता है, इधर उठ जाता है, इधर उठ जाता है, ठीक है, कॉन्केव बन जाता है, कॉन्केव फिनिश। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा। अच्छा, इसमें देखते हैं क्या है कि जैसे ही डीप करते हैं तो वाटर लेवल जो होता है वो राइज कर जाता है इन द कैपिलरी ट्यूब। देख रही है यहाँ से ऊपर चढ़ के बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, इतना बात, ठीक है। ये देखो तुम्हारा इस तरह से राइज कर गया, ये वाला तुम्हारा बन रहा है एक्चुअल में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। यहाँ पर राइज करके पूरा लिक्विड यहाँ तक पूरा भरा हुआ रहेगा, ये पार्ट भी भरा हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा, जो तुम्हारा कैपिलरी होगा, सपोज करो कि तुम्हारा कैपिलरी वाला जो ट्यूब है ये इस तरह का है, ठीक है, इसी तरह का रहेगा, गोल रहेगा बच्चा चारों तरफ से। ये तो हम सामने वाला फेस देख रहे हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तुम्हारा गोल रहेगा चारों तरफ से। अच्छा, यहाँ से तुम्हारा कैपिलरी, ये सेंटर है बच्चा, यहाँ से कुछ तुम्हारा क्या होगा, इसका रेडियस होगा, ठीक है। तो वो रेडियस को हम लोग क्या मान लिए हैं, आर मान लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, ठीक, ओके ना बच्चा, ठीक। अच्छा, यहां से हम लोग क्या कंसीडर किए कि देखो यहाँ पर एक तुम्हारा हेमिस्फीयर बनाएगा ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर कुछ वैसे तुम्हारा वाटर वगैरह नहीं है, वाटर यहीं तक है बच्चा, बात समझो, यहीं तक वाटर है, बुझा रहा है कि बुझा रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा, यहां से तुम्हारा रेडियस ऑफ द ट्यूब हो गया, ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस हो गया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और यही वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा रेडियस ही होगा, ठीक, कोई दिक्कत, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा, हम तुम लोग को बताए थे क्या कि तुम्हारा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बताए थे कि हम लोग एक टेंजेंट खींचते हैं, कहां से, लिक्विड सरफेस से, और एक सॉलिड सरफेस पर खींचते हैं। तो ये वाला तुम्हारा लिक्विड सरफेस हो गया, यहाँ पर जो कॉन्केव मिनिस्कस बनाना है, ये वाला तुम्हारा लिक्विड सरफेस हो गया, यहाँ से एक टेंजेंट खींचेंगे बच्चा, और एक तुम्हारा टेंजेंट यहाँ से खींचेंगे। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा या एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो तुम्हारा सरफेस टेंशन बताए थे कि सरफेस टेंशन कहाँ एक्ट करता है, लिक्विड जो सरफेस होता है उसके अलावा एक्ट करता है बच्चा। लिक्विड सरफेस कहाँ है, यहाँ पर है बच्चा,
यहाँ पर है ना, ऐसे कॉन्केव मेनिस्कस। तो इस पर तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा क्या एक्ट करेगा, सरफेस टेंशन एक्ट करेगा बच्चा अलोंग द सरफेस। सरफेस तुम्हारा कैसा बना हुआ है, कॉन्केव बना हुआ है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो ये ऐसे टेंशन लगेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या चाहता है, सरफेस टेंशन किसके कारण आता है, कोहेसिव फोर्स के कारण आता है। और कोहेसिव फोर्स क्या चाहता है कि सारा मॉलिक्यूल्स को हम लोग पकड़ के रखें। तो सरफेस जितना लिक्विड है इधर भरा हुआ है, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या चाहेगा, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या चाहेगा कि इसको हम लोग सिकोड़ के रखें। क्योंकि सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण कोई भी लिक्विड चाहता है कि हम मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करके रखें। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको क्या करेगा कि इसको खींच के रखना चाहता है, बुझाएगा ना बुझाए। तो सरफेस टेंशन एक इधर लग रहा है तुम्हारा, ये इधर से, और एक इधर लगेगा बच्चा, बुझाएगा ना बुझाए, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। देखो यहाँ तुम्हारा लिक्विड है, यहाँ से तुम्हारा क्या हो रहा है, सरफेस यहाँ पर बना हुआ है, तो सरफेस टेंशन इधर वाला मॉलिक्यूल इधर खींच रहा है, इधर वाला मॉलिक्यूल इधर खींच रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात ठीक है। तो ये तुम्हारा सरफेस टेंशन लगा, यहाँ पर हम लोग टेंजेंट खींचे और इधर एक सॉलिड सरफेस पर टेंजेंट खींचेंगे, इसके बीच जो एंगल बनेगा वो थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ से देखो कि ये वाला अगर हम लोग लाइन बढ़ा देते हैं, इधर लाइन बढ़ा देते हैं, तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इधर वाला भी थीटा है तो इधर वाला भी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, अब देखो लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड अगर चाहता है तुम्हारा इधर अंदर खींचना, इसको भी अंदर खींचना चाहता है, तो देखो यहाँ पर जो सरफेस यानी जो तुम्हारा लिक्विड लगा हुआ है किससे, ग्लास से। ठीक है, तो ग्लास और जो वाटर का तुम्हारा मॉलिक्यूल होगा वो अधेसिव फोर्स से जुड़ा होगा। जब ये मॉलिक्यूल को खींचना चाहेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जो यहां से लगा हुआ मॉलिक्यूल है और इधर वाला अंदर वाला मॉलिक्यूल जब इसको खींचना चाहेगा, जो मॉलिक्यूल लगा हुआ है किससे, ग्लास से लगा हुआ है, उसको खींचना चाहेगा, तो सुनो कि ये ग्लास भी इस पर फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। अरे थर्ड लॉ के अनुसार क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, कि अगर कोई चीज फोर्स लगाता है तो फिर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है बच्चा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल लगा हुआ है किससे, ग्लास और वाटर से। ठीक है, जो मॉलिक्यूल ग्लास और तुम्हारा वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर सटा हुआ होगा, इसको मॉलिक्यूल को खींच रहा होगा नीचे वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन तुम देखो इक्वल तुम्हारा फोर्स कौन लगाता है, कौन लगाएगा, ग्लास लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर तुम्हारा कौन सा फोर्स लग रहा था, टेंशन लग रहा था बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसके अपोजिट कौन सी लगेगा, टेंशन ही लगेगा, टेंशन के बराबर फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एक रिएक्शन फोर्स लगेगा जो टेंशन के इक्वल होगा। तो इधर भी टेंशन इधर भी टेंशन, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। ठीक, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो ये टेंशन को हम लोग क्या करते हैं, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया बच्चा। ये टेंशन को तुम्हारा क्या होता है, कंपोनेंट में हम लोग बांट देते हैं। देखो यहाँ पर कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये वाला जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस थीटा, तो ये टी कॉस थीटा हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं, ये वाला टी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर वाला टी साइन थीटा बच्चा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और इधर वाला क्या होगा, टी साइन थीटा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत, इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। ठीक, पक्का पक्का समझ में आ रहा है इतना बात। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो हम लोग अगर निकालना चाहे कि टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ, टेंशन इज इक्वल टू, याद नहीं होगा, ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, यही तो होता है। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना कि ये वाला जो अपवर्ड कंपोनेंट है ये तुम्हारा टी कॉस थीटा सब एक ही डायरेक्शन में ऊपर लग रहा है बच्चा। ठीक, और ये टी साइन थीटा जो तुम्हारा है ये तुम्हारा क्या लग रहा है, अपोजिट एक्ट कर रहा है। देख लो यहाँ पर ध्यान से क्या हो रहा है। ये देखो ये लिक्विड है तुम्हारा, टी कॉस थीटा जो होगा ये ऊपर लगेगा सब तरफ से, ये लेंथ पर लग रहा है, ये सर्कुलर मिनस्कस है, इसका सर्कुलर मिनस्कस के ऊपर तुम्हारा टेंशन क्या लगता है, लेंथ पर लगता है, एरिया पर नहीं लगता है, बता चुके हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा लेंथ होगा, इसका बाहर वाला जो सर्कुलर मिनिस्कस होगा, इसके ऊपर टी कॉस थीटा इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से सारे तरफ से लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में, सब अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, टी कॉस थीटा। अच्छा सारा टी साइन थीटा देखो यहाँ से टी साइन थीटा इधर निकला और इधर से टी साइन थीटा इधर निकलेगा, इधर वाला टी साइन थीटा इधर निकलेगा, टी साइन थीटा इधर निकलेगा बच्चा। ठीक है, मतलब एक तो इधर निकल रहा है तो एक इसका जस्ट अपोजिट निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट, तो टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बचेगा कौन चीज, टी कॉस थीटा, काहे कि सारा टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएगा। ठीक है, और यही टी कॉस थीटा क्या करता है, तुम्हारा लिक्विड को राइज कराता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइज क्यों कर रहा है लिक्विड, क्योंकि टी कॉस थीटा जो है, बात समझ में आ रहा है ना, ऊपर लग रहा है सारा टी कॉस थीटा जो है,
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही वाला देखो, ये वाला जो तुम्हारा कॉन्केव मेनिस्कस है, इस पर तुम्हारा फोर्स लग रहा है तुम्हारा क्या, टी कॉस थीटा, जो इसको राइज करवा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कब तक राइज करेगा ये? जिंदगी भर तो राइज करते नहीं रहेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि ध्यान से सुनो कि तुम्हारा जैसे जैसे ये क्या होगा, ये जैसे जैसे तुम्हारा लिक्विड चढ़ते जाएगा तो इसका मास बढ़ते जाएगा बच्चा, यानी वेट बढ़ रहा है तुम्हारा। वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg, ठीक है। वेट इज इक्वल टू mg। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, बुझ लीस कि ना बुझ लीस, इतना बात। ये कब तक चढ़ेगा तुम्हारा? जब तक कि तुम्हारा टी कॉस थीटा जो है, जो ऊपर वाला फोर्स लग रहा है, वो वेट के बराबर ना हो जाए। कोई बैलेंस करने वाला आना चाहिए। जब जैसे जैसे मास बढ़ते जाएगा इसका, यानी वेट बढ़ रहा है तुम्हारा बच्चा, धीरे धीरे क्या होगा, वेट बढ़ते जाएगा। और वेट जब बराबर हो जाता है तुम्हारा अपवर्ड वाला कंपोनेंट, वेट क्या लगेगा, नीचे लगेगा, और तुम्हारा टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा है। जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है तो तुम्हारा क्या होता है, लिक्विड स्टॉप राइजिंग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? राइज करना बंद कर देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टी कॉस थीटा जब तक जाता है तो तुम्हारा क्या होते जाएगा, राइज करते जाएगा। जैसे ही टी कॉस थीटा तुम्हारा वेट के बराबर हो जाता है, वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर हो जाता है, तो तुम्हारा स्टॉप कर देता है राइज करना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? कोई दिक्कत? बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक है, बुझा रहा है? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? कोई दिक्कत है बताओ? तो यहां पर देखो तुम्हारा हम लोग ऊपर में खाली टेंशन कौन वाला लग रहा था, टेंशन टी कॉस थीटा वाला लग रहा था, तो यहां पर लिख दिए टी कॉस थीटा बच्चा, ठीक है। ये टी कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। और यहां पर फोर्स लिखिए बच्चा, ये फोर्स हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो लेंथ, कौन सा लेंथ होगा, लेंथ किस लेंथ पर लग रहा है, सर्कमफेरेंस पर लग रहा है, ठीक है, सर्कुलर मेनिस्कस का। तो यहां पर लिख सकते हैं 2πr, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है इतना बात? तो एफ कितना निकलेगा यहां से, फोर्स कितना निकलेगा बोलो, टी कॉस थीटा इंटू 2πr होगा कि नहीं होगा बच्चा? ठीक, यही तो फोर्स निकलेगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? यही तो तुम्हारा क्या कराएगा, राइज कराएगा बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? यही फोर्स तुम्हारा क्या कराएगा, इसको राइज कराएगा लिक्विड को। बुझलिस कि ना बुझलिस? इसी को इक्वेशन 1 हम लोग माने, ठीक है, पीछे में देख सकता है, ठीक है, इक्वेशन 1 माने हैं। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा? कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना? ओके, ठीक। अच्छा देखो यहां से तुम्हारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखो ध्यान से कि ऊपर वाला जो ये फोर्स लग रहा है बच्चा, इसी को राइज करा रहा है बच्चा। कब तक राइज करेगा, जब तक कि तुम्हारा वेट जो लिक्विड का है, लिक्विड का बराबर हो जाए किसके, जो तुम्हारा ये फोर्स ऊपर वाला फोर्स लग रहा है उसके बराबर नीचे वाला फोर्स जो वेट लग रहा है बराबर हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि लिक्विड अब राइज नहीं करेगा बच्चा, बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो यहां पर लिख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, जो फोर्स तुम्हारा सरफेस टेंशन के कारण ऊपर में लग रहा था वो डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, तो तुम्हारा अब लिक्विड राइज नहीं करेगा, बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है, mg के बराबर होता है बच्चा, लेकिन मास ऑफ द लिक्विड तो हम लोग जानते नहीं है, तो इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग डेंसिटी लिक्विड का माने रो, ठीक है बच्चा, मास ये माने m, और इसका वॉल्यूम क्या माने इन द कैपिलरी ट्यूब भी माने बच्चा। तो मास यहां से क्या निकलेगा, रो इंटू भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा बच्चा? बात समझ में आ रहा है क्या नहीं? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? ठीक, अच्छा ठीक, यहां पर बात समझ रहा है। रो तो हम लोग मान लिए, देखो तो m इज इक्वल टू रो भी लिख सकते हैं। अब भी हम लोग जानना चाहते हैं कि कितना होगा भी, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। अब देखो ये कैपिलरी ट्यूब है बच्चा, कैपिलरी ट्यूब में देखना कि यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, ये वाला, ये तुम्हारा कॉन्केव मेनिस्कस बना रहा है, यहां पर देखो यहां तक लिक्विड भरा हुआ है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? यहां तक लिक्विड पूरा भरा हुआ है। कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है इतना बात? ठीक, कोई दिक्कत? अब इसका वॉल्यूम हमको निकालना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि देखो यहां से एक ड्रॉ किए, ये बेस लाइन जो है इस कॉन्केव मेनिस्कस है, इसे बेस लाइन से हम लोग ड्रॉ किए यहां तक, यहां से यहां तक हम लोग क्या लिए है देख लो ध्यान से, यहां से यहां तक हाइट एज का हम लोग लिक्विड कंसीडर किए पहले, ठीक ठीक। यहां हाइट एज का हम लोग एक सिलेंडर कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहां से सिलेंडर उठा दे, देखो यहां सिलेंडर हम लोग ले लिए, ये वाला सिलेंडर, ठीक है, हाइट एज का बच्चा, ठीक। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, अगर पढ़ा होगा तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर किसका हो गया, सर्कुलर का हो गया, और ये वाला एच हाइट हो गया इसका, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ये वाला सिलेंडर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। अब दूसरा बात ध्यान देखो कि यहां पर लिक्विड जो है, लिक्विड ये जो है, ये बेस लाइन तो हम लोग कंसीडर किए यहां से यहां तक हाइट एच का, ठीक है, ये इतना कंसीडर किए, तो ये तो इतना का वॉल्यूम निकला, बचा हुआ वॉल्यूम कैसे निकलेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बचा हुआ वॉल्यूम में से हम लोग क्या कर देंगे, ध्यान से सुनो
कि ये ए बी सी डी, देख लो ये ए बी सी डी, ये वाला पूरा पार्ट, इतना पार्ट में तुम्हारा, इतना पार्ट में, इतना ही पार्ट में वाटर भरा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात, ये ए बी सी डी में तुम्हारा इतना ही पार्ट में लिक्विड भरा हुआ है, इधर तो लिक्विड है नहीं ना बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमको यही वॉल्यूम का लिक्विड निकालना है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, एबीसीडी एक सिलेंडर जैसे काम करेगा कि नहीं काम करेगा? अरे मान लो कि यहां से यहां हाइट एच कर लिए बच्चा, यहां से यहां जो बच्चा एक सिलेंडर जैसा काम करेगा कि नहीं करेगा बच्चा? बात समझ में आ रहा है? तो उस सिलेंडर में से, ये देखो ये पूरा सिलेंडर में से, ठीक हो, ये वाला पूरा सिलेंडर में से हम लोग हेमिस्फीयर को हटा देंगे तो ये वॉल्यूम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना बच्चा। ये पूरा सिलेंडर है, उसमें तो पूरा नहीं ना भरा हुआ है तुम्हारा लिक्विड, भरा किस में? इस पार्ट में है बच्चा, ये वाला कोना वाला पार्ट में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एबीसीडी जो सिलेंडर है इसमें से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हटा देंगे तो बचेगा ना ये वाला? बचेगा कि नहीं बचेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही चीज की है, देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग हाइट एच एंड रेडियस आर, इसके लिए निकाले पाई आर स्क्वायर एच, पहले माने ये वाला इसका पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। उसके बाद ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एबीसीडी लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पर देखो, इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब लेंगे तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या हो जाएगा कि ये बात समझ में, यहाँ पर बच्चा बात समझना कि ये क्या होगा तुम्हारा, ये देखो ऐसे है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? ये आर हो गया तो ये हाइट भी तुम्हारा क्या है, आर के बराबर है। ये छोटा चौड़ा सिलेंडर है बच्चा, तो इसका आर जितना है, ये रेडियस ऑफ द ट्यूब जितना है उतना ही तुम्हारा हाइट भी इसका होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्या लिखते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। सर्कल का तुम्हारा क्या होगा, एरिया, और तुम्हारा यहाँ एच की जगह पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू आर लिखेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। किसका होता है, किसका होता है? स्फीयर का होता है बच्चा, ठीक है। किसका होता है? स्फीयर का होता है बच्चा। अब स्फीयर का तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देगी तो हेमिस्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा कि नहीं होगा? बात समझी? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो यहाँ से पाई आर क्यूब तुम्हारा क्या ले लिए, कॉमन ले लिए बच्चा। कोई दिक्कत? बताओ, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात, पाई आर क्यूब कॉमन ले लिए। यहां पर क्या लिखे बच्चा, अच्छा यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है। पाई आर स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा, एच बचेगा बच्चा, और प्लस r/3 बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ में आ रहा है? h/r/3 कैसे बचेगा, यहां पर 1 - 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले पाई आर क्यूब लिए यहां से, ठीक है। यहां से पाई आर क्यूब लिए, यहां पर क्या बचेगा तुम्हारा, बोलो, यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो तुम्हारा 3 - 2 1/3 हो जाएगा। अब उसके बाद यहां से तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, इन दोनों से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा, h बचेगा प्लस r/3 बचेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, ओके, कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात, ठीक है। अच्छा हम लोग देखो, ये पहला इक्वेशन हो गया तुम्हारा, पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तीसरा इक्वेशन और तुम्हारा चौथा इक्वेशन, वो देखो, वो सबको हम लोग क्या कर देंगे, लास्ट में पुट कर देंगे सबका वैल्यू, ठीक है। बुझाएंगे बुझाएंगे, कोई दिक्कत? बताओ। अरे F = W है, यहाँ पर तुम्हारा F की जगह पर वो वाला बैठेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? F की जगह पर वो वाला बैठेगा और W की जगह पर mg बैठेगा। तो M की जगह पर तुम्हारा क्या बैठाना है, रो इंटू भी तुम्हारा कितना हो गया, इतना निकाले हम लोग बच्चा, कोई दिक्कत है? तो वही सब बैठा दिए, t cos थीटा इंटू 2 पाई r हो जाएगा = पाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस h प्लस r/3 रो जी हो जाएगा। कोई दिक्कत? बुझा रहा है? इतना बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बताओ, समझ में आ रहा है? अरे यहाँ पर तुम्हारा क्या था बच्चा, यहाँ पर F, ठीक है, F था बच्चा, और तुम्हारा क्या था, mg था ना। mg के जगह पर रो भी जी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बच्चा, ठीक है। तो हम लोग रो जो है सुफिक्स है, भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, भी जो हम लोग निकाल चुके यहाँ से, उसको बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे? देखो भी निकाले हैं, इसी को बैठा दे रहे बच्चा, कोई दिक्कत? F यहां से निकाले हैं, ये वाला बैठा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? ठीक, ओके ओके, इतना दूर तक समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, जो कैपिलरी ट्यूब होता है वो बहुत पतला होता है, तो राइज ज्यादा होता है, यानी हाइट ज्यादा होता है राइज करने वाला, और रेडियस जो होता है वो बहुत पतला होता है, फाइन बोर का होता है, तो रेडियस बहुत कम होगा,
होगा कि नहीं? देखो इसमें लिक्विड जब राइज करेगा तो इतना हाइट तक करेगा और इसका रेडियस बहुत कम होगा कि नहीं? तो हम लोग कह सकते हैं ना कि हाइट h जो होगा वो मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ, कह सकते हैं ना? तो उस केस में क्या हो जाएगा कि h तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा तो r/3 और छोटा हो जाएगा। r तुम्हारा जितना है उसे 3 और डिवाइड कर देंगे तो तो और छोटा हो जाएगा ना बच्चा। तो h प्लस r/3 को h के बराबर लिख सकते हैं लगभग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? क्योंकि राइज कर रहा है तो हाइट ज्यादा राइज कर रहा है और रेडियस इसका बहुत कम है, ठीक है? तो लिख सकते हैं ना h मच ग्रेटर देन r, ठीक है? तो h प्लस r/3 लगभग तुम्हारा h के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? अच्छा यहां से देखो तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, यहां से तुम्हारा एक आर कट गया, पाई कट गया, यहां पर बचा 2t cos थीटा बचा, यहां पर क्या बचा h प्लस r/3 रो जी। अच्छा r/3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा बच्चा, तो यहां पर क्या बचेगा, h बचेगा, रो आर जी बचेगा कि नहीं बचेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ 2t cos थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक। अरे यहां से एक आर कटा, एक पाई यहां से कटा बच्चा, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर क्या बचा, 2t cos थीटा बचा कि नहीं बचा? यहां पर क्या बचेगा, देखो h प्लस r/3 है तो लगभग h के बराबर हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, रो आर जी और h प्लस 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, सॉरी h बचेगा कि नहीं बचेगा बच्चा? ठीक है, तो रो आर जी h लिखे, कोई दिक्कत? r भी तो बचेगा। h जो है यहां से h जो है h एक पाई कटा ना, एक पाई कटा, एक आर कटा, एक आर बचा, तो बचा ही नहीं। h जो हो जाएगा तुम्हारा कितना निकलेगा, 2t cos थीटा बाय रो आर जी। यही जो फॉर्मूला है ये तुम्हारा एक्सेंट फॉर्मूला है, ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं आया? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? ठीक, कोई दिक्कत बताओ? ठीक, ओके। अच्छा देखो यहाँ पर तुम्हारा ये अबव एक्सप्रेशन कॉल्ड तुम्हारा एक्सेंट फॉर्मूला, यही राइज करेगा। अच्छा यही वाला तुम्हारा क्या है, अगर मान लो ये पॉजिटिव आएगा, ये वैल्यू h का पॉजिटिव आएगा तो राइज करेगा, h का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाता है तो तुम्हारा क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा बच्चा, बस और कुछ नहीं। मर्क्यूरी वाला में क्या होगा, अगर जिस हाइट तक तुम्हारा क्या हो रहा है, डिप्रेस होगा तो उसका अगर वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल हो रहा है बच्चा। अगर यही वाला पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है तो यही क्या करेगा, राइज करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? यहां तक बताओ, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ठीक, पक्का? ठीक, चलो यहां तक हम लोग रहने देते हैं। देखो हम लोग क्या डिस्कस किए कि अगर कोई कैपिलरी ट्यूब को डिप किया जाता है वाटर में तो वाटर जो हो जाता है ट्यूब में राइज करता है बच्चा, और राइज करने का फॉर्मूला तुम्हारा h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी होता है बच्चा, ठीक। अच्छा अगर मान लो यही वाला तुम्हारा कैपिलरी ट्यूब को मर्क्यूरी में डाला जाता है तो फॉल कर जाता है, तो अगर h का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैपिलरी ट्यूब को डाल रहे हैं तुम्हारा वाटर में, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? उस समय क्या करेगा, राइज करेगा, इसीलिए पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर यही वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव किस में आएगा, नेगेटिव आएगा जिसमें तुम्हारा कैपिलरी ट्यूब को हम लोग किस में डालेंगे, मर्क्यूरी वाला में डालेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी फॉल कर जाएगा अपना लेवल से। इसका फिगर बना चुके हैं, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना बात? ठीक, कोई दिक्कत बच्चा? अब यही चीज देखते हैं तुम्हारा क्या होता है कि मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग जान रहे हैं बच्चा कि तुम्हारा जो लिक्विड वेट करता है कंटेनर को, जैसे तुम्हारा क्या होता है कि मान लो वाटर डाल दिए, इम्प्योर वाटर डाल दिए, तो तुम्हारा किसमें, ग्लास कंटेनर में डाल दिए, तो देखते क्या है कि कॉन्केव मेनिस्कस बनाता है कि नहीं बनाता है? तो वो वेट करता है ग्लास को, बताए थे, जो वेट करेगा ग्लास यानी जिसको ग्लास को भिगाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाता है, कॉन्केव मेनिस्कस बनाता है। और कॉन्केव मेनिस्कस क्यों बनाता है, क्योंकि उस समय तुम्हारा क्या हो जाता है, अधेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है तुम्हारा, बात समझ में आ रहा है? कोहेसिव फोर्स के मुकाबले तुम्हारा अधेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है। अधेसिव फोर्स किसके किसके बीच में लगेगा, वाटर और तुम्हारा किसके, ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, वो ज्यादा हो जाएगा किसकी तुलना में, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होगा उसकी तुलना में बच्चा। इसीलिए कैसा मेनिस्कस बनाएगा, कॉन्केव मेनिस्कस बनाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम बता चुके ये चीज, ठीक है बच्चा, कॉन्केव मेनिस्कस, ठीक है? अच्छा इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट हम लोग निकालते हैं, तो यहां से तुम्हारा क्या लग रहा था, एक टेंजेंट खींच रहे थे लिक्विड सरफेस पर बच्चा, और एक टेंजेंट खींच रहे थे सॉलिड सरफेस पर, इसके बीच का जो एंगल बनता था वो थीटा बनता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, इसके बीच का एंगल क्या बनता था, थीटा बनता था, और थीटा क्या होता था, लेस देन तुम्हारा 90 होता था बच्चा, होता था कि नहीं होता था? यस सर, थीटा लेस देन 90 होता था ना। अच्छा अगर थीटा तुम्हारा लेस देन 90 है तो कॉस लेस देन 90 क्या होता है, यहां पर तुम लोग पढ़ा होगा ये चीज, ये पढ़ा होगा
कि यहाँ पर सब पॉजिटिव होता है बच्चा, हाँ। होता है कि नहीं होता यहाँ है? पे यहाँ साइन साइन और कॉसेक तुम्हारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है बच्चा। ये सब चीज पढ़ चुका है। तो यहाँ पर देखो लेस देन 90 यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सब पॉजिटिव होता है, तो कॉस भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा बच्चा। अगर कॉस पॉजिटिव हो गया तो तुम्हारा एच क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा क्या करता है कि जो लिक्विड वेट करेगा ग्लास को, यानी जिसका कॉन्केव मेनिस्कस होगा, यानी तुम्हारा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? लेस देन 90 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव निकल के आएगा कॉस थीटा का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है ना? तो एच कितना निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा बच्चा। इसका मतलब क्या होगा? लिक्विड राइज करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी जो लिक्विड तुम्हारा वेट करेगा कंटेनर को या ग्लास ट्यूब को या कैपिलरी ट्यूब को, उसमें क्या होगा? लिक्विड जो होगा वो राइज करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत बच्चा? ठीक है, दूसरा केस देखो। दूसरा केस हम क्या बताए थे कि जो राइज नहीं करता है बच्चा, जो मतलब जो तुम्हारा क्या होता है कि जो वेट नहीं करेगा ग्लास को। ठीक है, जैसे मर्क्यूरी ग्लास में डाल दिए तो वेट नहीं करता है, तो कैसा मेनिस्कस बनाता है? कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है। और कॉन्वेक्स मेनिस्कस इस तरह का होता है। अब कॉन्वेक्स मेनिस्कस का एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर हम लोग खींचना चाहेंगे तो यहां से एक टेंजेंट, ये सरफेस हो गया मर्क्यूरी का और ये सरफेस हो गया तुम्हारा ग्लास का बच्चा। तो यहां से हम लोग क्या कर दिए, ये देखो यहां से थीटा खींचेंगे, ये थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 90 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ये थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया तो कॉस ग्रेटर देन 90 क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से दूसरा क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इधर क्या होता है? कॉस नेगेटिव होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कॉसेक होता है, ये कॉस नहीं है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर कॉस तुम्हारा नेगेटिव हो गया तो एच का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा एच नेगेटिव होगा किसके लिए? जो लिक्विड तुम्हारा राइज नहीं करेगा, फॉल करेगा बच्चा। बात समझिए, यानी जो लिक्विड तुम्हारा वेट नहीं करेगा ग्लास को या कैपिलरी ट्यूब को, वो क्या करेगा? फॉल करेगा, क्योंकि एच का वैल्यू चलिए नेगेटिव निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? पूछ लीस कि ना पूछ लीस? ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो ये टू तो कांस्टेंट टर्म हो गया, टी भी कांस्टेंट हो जाए, थीटा भी कांस्टेंट हो जाए, रो भी कांस्टेंट हो जाए और जी भी कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते क्या? एच तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा अगर आर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिफिल रखे थे। ठीक है बच्चा, हम बताएं बच्चा क्या बताएं कि मान लो ये रेडियस ऑफ द ट्यूब है, रेडियस ऑफ द ट्यूब मान लो कि तुम्हारा ये बहुत कम होते जाए। रेडियस ऑफ द ट्यूब मान लो इतना चौड़ा था बच्चा, अब रेडियस और कम, तो जितना रेडियस कम होगा उतना हाइट ज्यादा। ये हाइट क्या है? राइज का हाइट है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? जितना रेडियस कम होते जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कैपिलरी ट्यूब का जितना रेडियस कम होते जाएगा, लिक्विड उतना राइज करेगा इसमें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना ज्यादा रेडियस रहेगा उतना लिक्विड कम राइज करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इसका मतलब समझो कि यहाँ पर अगर ये 2 टी और थीटा रो जी कांस्टेंट हो गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये डिपेंड करेगा एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। ठीक है, आर बोलते हैं अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल पहले लगा दी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेगी तो 1/r बोलेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? बुझलिस कि ना बुझलिस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब देख लो, अगर ये सब कांस्टेंट नहीं है तो एच किस चीज पर डिपेंड करेगा? टेंशन पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करेगा बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तुम्हारा किसका रोज जो है तुम्हारा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करेगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हारा हाइट कम, जैसे हनी हम लोग अगर राइज करवाएंगे तो वो कम हाइट तक तुम्हारा राइज करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर यही वाला एपरेटस हम लोग उठा के जी तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर जो जितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जुपिटर में ज्यादा हो जाएगा बच्चा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मान लो ज्यादा हो जाता है, जुपिटर में लेके जा रहे हैं, तो जो लिक्विड हम लोग वाटर यहाँ राइज करा रहे हैं उसकी तुलना में वाटर वहां पर कम राइज करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? बुझा रहा है? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो रहने देते हैं, आज ये खत्म हो गया है। ठीक है।